स्वागत है। रोजाना खबर उन तमाम मुद्दों को आपसे जोड़ता है जो न केवल आपके लिए उल्लेखनीय साबित होते हैं बल्कि प्रेरणादायक भी होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरीके से रिश्ते ताने बाने खराब हो रहे हैं, भाई भाई में रिश्ते नहीं निभ पाते हैं, दोस्ती 4 दिन की होती है। आजकल वैवाहिक बंधन में बंधने वाले युवा दंपति भी कुछ सालों में विच्छेद कर लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। ऐसे में क्रांति भूमि मेरठ में आज हम ऐसे 4 शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई रिश्ते अगर नींव मजबूत होती है तो किस प्रकार होती है। 4 साल नहीं, 40 दिन नहीं, बल्कि 40 सालों से लगातार 4 लोग मेरठ में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। खाना पीना रहना पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मेरठ में एक नजीर कायम किया है। एक आवाज लगाता है तो 3 भागा चला आता है, तीसरा आवाज लगाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि तारतम्य ऐसा जो लगता नहीं कि दोनों अलग अलग, चारों अलग अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, जातियां से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि क्रांति भूमि मेरठ में हमें और आपको संयुक्त परिवार के अलावा अगर दोस्ती का उदाहरण देने का सबसे बड़ा अगर उदाहरण पेश करना है तो इन 4 शख्सियत को, जिसको हम आपको अभी तुरंत रूबरू करवाएंगे, जिससे जानकारी मिलेगी। 4 साल नहीं, 40 दिन नहीं, बल्कि 40 साल पुराने दोस्ती के रिश्ते को हर दम पे मजबूत किया है। चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, मौसम ने करवट बदली हो या राजनीति ने करवट बदली हो, एक शख्स नहीं हिला। 4 खंबे की तरह, पिलर की तरह, चेयर के 4 पिलर की तरह आज भी वो चेयर कायम है। ऐसी शख्सियत से पर्दा उठाने से पहले हम एक चीज और बता दें, चारों शख्सियत आज मेरठ में किसी परिचय का मुहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने चावल हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर पुरानी बात की जाए, पुराने कन्वेंसी की बात की जाए तो उनसे बढ़िया उदाहरण इस क्रांति भूमि में शायद कोई मिले कि भाजपा का दामन झंडा उठाकर 24 घंटे प्रचार करने वाले, बल्ली बांस लेकर कंधे पे आने वाले शख्सियत आज एक सूत्र में बंधे हैं। न उन पे कोई आर्थिक प्रभाव हावी होता है, न भौतिकवादी युग हावी होता है, न ये कंक्रीट का शहर हावी होता है। हावी होता है तो सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। ऐसे ये शख्सियत हैं, चारों शख्सियत। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि चारों का चेहरा दिखाएं, जो लगातार जिस तरीके से 40 सालों से एक साथ हैं, मेरठ के लिए एक नजीर कायम कर रहे हैं। ओंकार सिंह, संजीव रस्तोगी, परवीन मेडिकोज, अरविंद रस्तोगी, दीप, संजीव सोलंकी। जी हां, हम बोलते समय भी गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि जहां रिश्ते तार तार हो रहे हैं, रिश्ते टिक नहीं रहे हैं, जहां भाई भाई के रिश्ते खत्म हो रहे हैं चंद पैसे के लिए, दोस्ती 4 दिन की रह गई है, उसमें भी मतलब घुसा हुआ है। ऐसे में हमारे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और इस क्रांति भूमि कंक्रीट के शहर के लिए ये चारों चेहरे किसी नजीर से कम नहीं है। तो आइए मिलते हैं और बताते हैं कि इन चारों चेहरों ने मेरठ में किस प्रकार से अपने आप को एक सूत्र में बांधे रखा और किस तरीके से आज रोजाना खबर शख्सियत बनकर आज इंटरव्यू के लायक बने हैं और हमें देंगे एक बड़ा संदेश। ओंकार सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओंकार सिंह जी, आज आप 4 शख्सियत एक साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले यह बता दूं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़ी के साथ आज मैं बैठा हूं, जो रामायण के पात्र ही नहीं, हिंदू धर्म में हमारी और आपकी आराध्या के सबसे बड़े प्रतीक हैं, आद्य देव हैं, हमारे संस्कार के प्रतिमूर्ति हैं राम जी। संजीव रस्तोगी, परवीन मेडिकोज राम की भूमिका में हैं, लक्ष्मण की भूमिका में अरविंद रस्तोगी दीप हैं, ओंकार सिंह भरत की भूमिका में है और संजीव सोलंकी बैठे हैं लक्ष्मण शत्रुघ्न की भूमिका में है। यानी कि हम आपको आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं मेरठ के 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों से हम सीधे रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इनकी जोड़ी रामायण में ही नहीं बल्कि क्रांति भूमि मेरठ में भी हिट है। फिर से आप लोगों को एक चीज बताकर हम इस कारवा की शुरुआत करेंगे कि जिस तरीके से रिश्ते ताने बाने खराब हो रहे हैं, संयुक्त परिवार का एक निर्माण ही खत्म होता जा रहा है।
आइसोलेट होते जा रहा है परिवार, उस तरह जिस तरीके से ओंकार सिंह, संजीव रस्तोगी, राजेंद्र रस्तोगी, दीप और संजीव सोलंकी ने एक रिश्ते की गरिमा को, इज्जत को, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उस संदेश को आज मेरठ में देने का काम किया है कि चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हम रिश्ते से नहीं हटेंगे और लगातार हम बातचीत सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम राम के पास आते हैं, जो संजीव रस्तोगी हैं हमारे आज के राम। संजीव जी, आज रोजाना खबर ने आप चारों चेहरों को मेरठ के सामने लाने का जो बीड़ा उठाया है, मैं खुद को अपने गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप चारों ने मेरठ को एक संदेश दिया है कि चाहे भाई भाई हो या 4 दिन की दोस्ती हो, जो इससे हटते हैं वो आप लोगों का एक इंटरव्यू एक बार जरूर खोल के देख लें। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया हूँ मैं। सबसे पहले ये बताइए, जिस तरीके से हमने आपको राम की भूमिका में देखा है, तमाम ये रिश्ते जो 4 एक पिलर हैं, एक सूत्र हैं, एक चेयर को टिकाने वाले 4 पिलर हैं, आप बताइए कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? आप कहाँ रहते थे पहले, अभी कहाँ रहते हैं? मैं सर्वप्रथम खारी कुएं पर रहा करता था पुराने शहर में, और बीएवी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और वहीं से मेरे सब लोग साथ ये जुड़े। मेरे ओंकार जी हैं, मेरे संजीव सोलंकी जी हैं, अरविंद रस्तोगी, दीप जी हैं, तो बहुत पुराना मेरा नाता है और इन लोगों से ऐसा प्यार है कि मेरे अपने भाई के साथ नहीं है ऐसा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये शब्द कहा, वाकई एक दोस्ती की बहुत बड़ी उदाहरण पेश कर रहा हूं। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत इंटरव्यू लेके फिर मैं आके आपके रिश्तों पे आऊंगा। आप एक चीज बताइए कि आपके एजुकेशन के बाद आप शास्त्री नगर में दवाई के व्यवसाय में कैसे आए? अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों पे आएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन के बाद, जैसे मैंने ग्रेजुएशन मेरठ कॉलेज से करी थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ बैडमिंटन का। और उसके बाद सब लोगों में इतना बढ़िया यहाँ सर्किल मिला शास्त्री नगर में। जब मैं आया, मैंने अपने 88 में मेडिकल स्टोर यहाँ शुरू करा था नई सड़क पे, और उसके बाद मैं इन लोगों के संपर्क में रहा। पहले भी रहा था, बचपन में भी रहा हूँ साथ में, राम मंदिर मुद्दे पे भी रहा हूँ और यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पे भी रहा हूँ, सामाजिक कार्यों में भी साथ रहा हूँ। तो उसमें इन लोगों का इतना बढ़िया सहयोग मिलता था कि 5 बजे भी, रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, दोपहर को भी, मतलब किसी भी टाइम हम लोग जो है राजनीतिक सामाजिक कार्य में, कई बार हम थाने भी गए रात को 12 बजे, लोगों को लेके भी आए हैं, बात करके आए हैं एसओ साहब से कि भाई एसओ साहब ये गलत आदमी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, हम अपनी गारंटी पे लेके आए हैं। और उसके बाद कई बार न्यूज़पेपर के लिए हम जाते थे, न्यूज़ के लिए भी जाते थे कि भाई न्यूज़ देनी है, न्यूज़ लिखवानी है, किसी का हटवाना नाम गलत आदमी का, तो इस काम के लिए भी हम लोग लगे रहते थे। तो इन लोगों से, ये मेरे मतलब पिलर हैं हमारे, और इन लोगों के साथ हम बात करते थे, सब लोग अपना सुझाव देते थे कि भाई इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, तो हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलती थी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई, हम उस मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले ओंकार सिंह जी, 40 साल पुराना संबंध, आज 4 दिन के संबंध को मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल होता है। सर, आज इन इंटरव्यू का जिस्ट ही यही है। आज इंटरव्यू में ले ही इसी कारण से रहा हूँ, एक मेरठ को संदेश देने के लिए, पूरी दुनिया को, पूरे देश को संदेश देने के लिए। सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय संक्षिप्त बताइए, और बताइए कि संजीव जी से आपकी परिचय कब हुई, या क्या एजुकेशन, कैसे आप जुड़े? मेरी एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। सरदने के पास मेरा गांव है कुसावली। मैं यहाँ पर, मैं और संजीव जी डीएवी इंटर कॉलेज के अंदर 80 में हम लोग 9th में थे। 82 में हम लोगों ने वहाँ से हाई स्कूल किया, 84 में इंटर किया। उसके बाद हम लोग मेरठ कॉलेज में चले गए, वहाँ से BSc, फिर उसके बाद MSc, और उसके अलावा फिर B.Ed वगैरह मैं करता रहा। ये अपने दवाई के व्यवसाय में लग गए थे, लेकिन हमारे निरंतर वार्तालाप चलती रहती थी और बातचीत चलती रहती थी। मैं भी उस समय प्रहलाद नगर में रहता था वहाँ पे, और 93 में फिर हम मेरठ यहाँ पर शास्त्री नगर में आ गए। तो लगातार हमारी बातचीत चलती रही, आपस में टच रहते, अरविंद जी से, संजीव जी से, सबसे बात होती रहती थी। लगातार हमने आपको जब से देखा है, लगातार चारों, कई एक को बुलाओ चारों चले आते हैं, एक सूत्र में बंधे रहते हैं। क्या लगता है कि 40 साल पुराने संबंध को आज भी वो बचपन में स्कूलिंग के बीएबी के समय के जैसे ही रिश्ते मेंटेन है? बिल्कुल, आज भी हमें लगता ही नहीं है कि हम 40 साल हो गई हैं। आज भी हमें वही लगता है कि हम वही अपना वो बचपना जो होता ना, स्कूल कॉलेज में जो कि जा रहे हैं, फांसी ढाका जा रहे हैं, कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ आज भी कायम है। सर, एक चीज़ जानूंगा, जिस तरीके से भौतिकवादी युग में रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं, कभी इतनी पुरानी दोस्ती में 10 साल पुराने दोस्ती के पास 10 रुपये ज़्यादा चले गए, वो रिश्ते तोड़ लेता है। तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किन चीज़ों को लेकर आपकी पिलर इतनी मजबूत रही, क्या चीज़ों को आपने मेंटेन रखा? देखिए, जहाँ रिश्तों में स्वार्थ होगा वहाँ रिश्ते टिकेंगे नहीं। हमारे जो रिश्ते थे आपस में, कभी भी इसको स्वार्थ नहीं रहा किसी के लिए।
हम तो सिर्फ एक दूसरे के लिए खड़े रहे, कभी किसी को घर में किसी की दिक्कत हुई एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। तो जहाँ स्वार्थ आएगा वहाँ नेचुरली ये रिश्ते कभी कायम रहते नहीं है। जिस तरीके से लगातार एक ने आवाज़ लगाई तो तीनों ने मुहर लगा दी उसकी, मतलब कभी टकराव की नौबत नहीं आई। फिर घर परिवार कैसे आगे बढ़े सर? जैसे मैरिज हुई आपस की तो चारों चेहरे मैरिज में भी एक दूसरे के रहे होंगे, फिर बच्चे हुए तो बच्चों के बीच परिवार के बीच भी ट्यूनिंग बराबर है? बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, सब बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये इनकी मिसेज़ की तबीयत ख़राब थी तो मैं देखने गया, मेरी मिसेज़ देखने गई, बात करने गई। अभी कल ही परसों इनको एक्सीडेंट हुआ है और उसे भी मतलब हमने केयर करी। बिल्कुल, जिस तरीके से कि भाजपा हरमन सिटी ऑफिस है ऋषिनगर में, तो हरमन सिटी में वहाँ से लौट रहे थे, भाजपा वार्ड नंबर 61 के प्रभारी हैं, तो इनके हाथ में दिखाना चाहता हूँ, ये बाइक से कोई कार वाला हिट करके चला गया। फिलहाल ये घायल है और इनका यहाँ पे ये दिक्कत हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये ओंकार सिंह की लगातार भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। हम तमाम उन लोगों से बातचीत जारी रखेंगे जो हमारे और हैं, और जिस तरीके से भाजपा के सच्चे, आप भाजपा में क्या आपके दायित्व क्या है? भाजपा में मुझे महानगर में आपदा प्रकोष्ठ में महानगर में सह संयोजक हूँ, और वार्ड 61 का भी मुझे नया दायित्व दिया गया संयोजक। लगातार मेरठ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से रोजाना खबर का ये इंटरव्यू का सिलसिला लगातार जारी है। राम से और भरत से बातचीत के बाद हम लक्ष्मण के पास आते हैं, जिन्होंने दोस्ती की एक बड़ी मिसाल पेश की है। अरविंद रस्तोगी दीप पेशे से LIC के एजेंट हैं, वरिष्ठ एजेंट हैं, और रिश्ते निभाने में इनसे बढ़िया कोई सानी नहीं। अरविंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर एक चीज बताइए कि आप 40 साल पीछे चले जाइए, कहाँ रहते थे और आपने संजीव रस्तोगी के साथ दोस्ती की शुरुआत कैसे की? हम बेसिकली बनियापाड़े में रहते थे उस समय, और संजीव जी हमारे खारी कुआं पर रहते थे। फिर ये आ गए थे वहाँ विकासपुरी में, फिर लोगड़ी रोड पर। और उस समय के बाद इन्होंने यहाँ पर सन 88 में की बात है लगभग, तो यहाँ पर इन्होंने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया था। और उस समय ये पूरा का पूरा जो शास्त्री नगर का एरिया है ये बिल्कुल जंगल होता था, कि 8 बजे के आसपास तो यहाँ पर कुछ होता नहीं था। तो हम लोग शहर में रहते थे उस समय, तो शहर से दुकान बंद कराने के लिए इस तरफ आया करते थे, और यहाँ से फिर हम साथ निकलते थे। और आज भी मतलब दुख सुख जिस तरह की भी कोई परेशानी है, तो कई बार ऐसा भी मौका आया कि मेरे को एक बार चिकनगुनिया चल रहा था, तो मुझे अपनी बिटिया के साथ उसकी सर्विस के लिए वापस जाना पड़ा। तो दवाई भी, बल्कि घर में सब बीमार थे, तो संजीव जी ने व्यवस्था करी वहाँ पर अपना पहुँचाने की। और ऐसे कई मौके आए कि जो मतलब बार बार उदाहरण देना हो तो उनका याद भी नहीं है इतने, कि जब भी किसी तरीके से एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी है तो सब निस्वार्थ भाव से 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं एक दूसरे। सर 40 साल पुराना संबंध, 40 साल बहुत होता है सर, 4 साल निभा पाना आदमी बोरियत महसूस होने लगती है। आप लोगों को जब मैं देखता हूँ मेरठ की सड़कों पे, जब प्रवीण मेडिकोज की दुकान पे, या तमाम जब चारों जगह इकट्ठे होते हैं, अभी आप मेरे फंक्शन में भी चारों आए, चेहरे पे हमेशा वो बचपना, हंसी मजाक, ठिठोले, ये ट्यूनिंग कहाँ से लाते हैं सर? कैसे मेंटेन किया आपने आपको, कैसे संदेश देना चाहते हैं? बस जब भी आपस में मिलते हैं तो हमें मतलब हम तो ये लगता ही नहीं कि हम कोई मतलब अब इस एज में आ गए, हमें तो वही पुराना ऐसा लगता है कि जैसे हम आज ही की मुलाकात है हमारी, और बिल्कुल वही बचपना सा। तो जब हम बैठते हैं तो उस टेंशन से दूर हो जाते हैं, और हर समय मतलब वही रहता है। तो इसलिए हमें अपना कोई निस्वार्थ भाव से है, तो ये भी सब कोई ऐसी समस्या नहीं है कि भाई हमें किसी से कोई लालच से या उससे करना है। मैरिज से पहले की दोस्ती, यानी यूं कहो कि लंगोटिया यार। जी हाँ, लंगोटिया यार उसे कहते हैं जो स्कूल के दोस्त होते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग से। मैरिज के बाद जब पत्नी आती है तो पत्नी अलग अलग घरों से आती है, किसका मूड कैसा होता है किसी को पता नहीं होता। ऐसे में कई रिश्ते पत्नी की वजह से दोस्ती यारी में दखल आ जाती कि उसको अपने घर क्यों बुलाते हो, हम उसके घर नहीं जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर क्या आप लोगों के फैमिली रिलेशन भी मेंटेन रहे? इसके पीछे कारण क्या है कि आपस की जो सभी की जो पत्नियां हैं, सहभागिता हैं, वो आपस में ही ट्यूनिंग के साथ रही हैं जैसे आप लोग रहे? नहीं, हमारा तो जब चूंकि कोई फैमिली रिलेशन है तो इस तरह की कोई समस्या कभी आई नहीं। बच्चों भी साथ रहे? सबका एक दूसरे से रहता है, और सब एक दूसरे का जैसी जरूरत पड़ती है तो उस समय सहयोग रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बहुत अच्छा संदेशात्मक बात चल रही है, प्रेरणादायक, अनुकरणीय, रिश्तों को लेकर अनुकरणीय खबर चल रही है। अब हम आते हैं सीधे शत्रुघ्न पे। जी हाँ शत्रुघ्न, संजीव सोलंकी। जी हाँ संजीव जी, कैसे रिश्ते मेंटेन करते हैं आप? क्या है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, पार्टी में क्या भूमिका है, और आप क्या काम करते हैं? मेरा पार्टी में मैं सेक्टर संयोजक हूँ, और पहले मंडल उपाध्यक्ष 3 बार रह चुका हूँ, और चारों दोस्ती हमारी मेरे ख्याल से 25 साल तो हो गए लगभग, और हम एक दूसरे को देख कर एनर्जी बनी रहती है हमारे में। तो सबसे बड़ी बात तो हम आपस को कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी
कार्यक्रम हो कैसा भी हो, हम रात दिन एकदम खड़े रहते हैं। कोरोना काल में हमने खूब खाना बंटवाए, खूब वो करे हमने काम खूब। जिस तरीके से एक संस्था प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर हम भी रन करते हैं, जब हम सिर्फ एक को बुलाते हैं तो चारों चेहरे नजर आते हैं। सबसे ट्यूनिंग की बात देखिए, जनरली लोग कहता है मुझे फ़ोन नहीं आया। बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप शत्रुघ्न हैं, सबसे छोटे हैं, यानी कि रिश्ते 40 साल 3 लोगों के हैं और ये 15 साल बाद यानी 25 साल पुराने रिश्ते इनके भी हो गए। तो कैसे जब ये तीनों मिले, जब आप चारों एक सूत्र में बंधे, तो आप पूरी फैमिली को लेकर, पूरे रिश्ते को लेकर जब चलते हैं तो समाज में कभी कुछ ऐसी वाक़यात देखने को मिलता होगा कि किसी के रिश्ते ख़राब हो गए, कोई बाप ने बेटे का मर्डर कर दिया, बेटे ने बाप का कर दिया, दोस्ती 4 दिन की ख़त्म हो गई, 10 रुपये के लिए ख़त्म हो गई। तो आप क्या सोचते हैं कि हम लोग के पीछे वो शक्ति कौन सी है? काफ़ी ऐसे मिलते रहते हैं, क्योंकि परिवार में कभी कोई टूट रहा, कभी शादी होने के बाद 1 साल भी नहीं टिक पाते। ऐसे में पता नहीं क्या लोगों में क्या दिक्कत आ रही है, कि पेशेंस नहीं रहा, संस्कार नहीं मिल रहे ना, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है। तो बड़ी सबको सोचना चाहिए कि परिवार को देख के अपना सही रहें, अपना जो भी। तो रात के 12 बजे से लेके 24 घंटे कभी भी जरूरत होती है, चारों चेहरे हर मुसीबत में, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। 24 घंटे हम साथ हैं। मैं तो 24 घंटे मेरा फ़ोन भी खुला रहता है, वैसे हम हमेशा साथ हैं। हम राम के पास फिर आना चाहते हैं, संजीव रस्तोगी के पास। सर कोई 40 सालों को ऐसा वाकया जो कभी हल्की सी भी मनमुटाव हुई हो सर, या नहीं हुई, कोई बात नहीं, हुई है ऐसा कुछ मौका 40 साल में? कभी ऐसा मौका आया कि कभी किसी को लेके यार उसकी बात के बुरी लग गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा है, लेकिन बड़ा स्वार्थ हमारा बना हुआ है साथ में, और हर दुख सुख में साथ ही रहते हैं। तो कोई समझता आदमी एक दूसरे की परेशानी को। तो 40 साल के रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, इसमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इसमें अंडरस्टैंड रिश्ते काफ़ी मेंटेन करने पड़ते हैं, और काफ़ी कर भी रहे हैं हम। तो इससे ज़्यादा भी अगर कोई समस्या आएगी तो उसको भी करेंगे। बिल्कुल, जब आप रिश्ते किसी से निभाना चाहते हैं तो समझौते के तहत निभाना चाहते हैं या बेहतर तरीके से निभाना चाहते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आप लंबे समय तक निभाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें आपको भूलनी पड़ती है, 2 चीज़ें उनको भूलनी पड़ती है। लेकिन समझौते के तहत करना चाहते हैं तो आप उस मुद्दे को लेकर अपने जहन में घूमते रहेंगे। सबसे पहले बात क्या है कि बचपन में साथ पढ़े आप, कभी गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ाई नहीं हुई? नहीं, गर्लफ्रेंड थी? नहीं, उस समय दूसरा माहौल था। ऐसा ना, गर्लफ्रेंड थी? नहीं, सन 80 की बात थी, उस तरह की कोई माहौल नहीं था। हाँ। देखो, दोस्ती में एक गर्लफ्रेंड भी बड़ा मायने है रिश्ते को खराब करने के लिए। कभी एक ही लड़की पे दोनों का दिल आ गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों ने उसे निपटा ली थी बात को। सर ये गर्लफ्रेंड भी अंडरस्टैंडिंग से निपटा है? सही क्या, यही ट्यूनिंग है? बस यही है जी। एक चीज बताइए, जिस तरीके से रिश्ते टूटते जा रहे हैं, अरविंद जी बहुत संक्षिप्त में संदेश दीजिए मेरठ को, किस चीज को लेकर लोग मेंटेन रखें, अपने ईगो को साइड में रखें, क्या करें? भाई उसमें यह है कि मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। भाई किसी बात पे हो सकता है कोई मतभेद हो जाए आपस में, लेकिन मनभेद ना हो। और कोई बात होती है तो उस आदमी यदि खुद भी सोच मनन करेगा तो उसे अपनी गलती खुद ही पता लग जाएगी, तो वो उसे जो है फिर अपने आप में फिर से वो सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल। इंटरव्यू का आखिरी में क्या लगता है राम, हमारे संजीव रस्तोगी कि रिश्ते जो चारों मेंटेन कर रखे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आप चूंकि बड़े हैं और राम चूंकि सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपने भरत को भी साथ रखा, लक्ष्मण को भी रखा, शत्रुघ्न को भी साथ रखा, आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं करना पड़ता? मतलब सबकी सुननी ज्यादा पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा करना पड़ता मुझे, लेकिन अगर ज़्यादा करना भी पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और मैं हर तरह से सक्षम हूँ। आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ मेरठ में जो रिश्ते ताने बाने टूटते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वह आदमी को थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए, पेशेंस से हर काम समस्या का हल हो जाता है। और मैं यही संदेश दूंगा मेरठ की जनता को कि आज थोड़ा सा पेशेंस रखे और रिश्ते को मेंटेन रखे। बिल्कुल। रोजाना खबर की सबसे बड़ी प्रस्तुति मेरठ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेकर हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाया, और साथ में हम दोस्ती को लेकर, तमाम चीजों को लेकर संजीव रस्तोगी जो राम हैं उनका एक खुलासा भी कर दूं कि बहुत अच्छे गायक भी हैं, लिहाजा दोस्ती को लेकर कुछ गाना जरूर आज इसमें गुनगुनाएंगे, तब ये इंटरव्यू पूरा होगा। जी सर। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रोजाना खबर शख्सियत इंटरव्यू में 4 शख्सियत को हमने एक साल आपको रूबरू करवाया। मेरठ के क्रांति भूमि में
दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल पेश करने वाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हमने आपसे रूबरू करवाया। आप इनसे क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, यह हम आप पे छोड़े जाते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, इनको हौसला मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी मनोबल बढ़े। हमें मजबूती, हमारी मजबूती आप हैं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।